ओके, वेलकम बैक टू करियर माउंट एंड लेटेस्ट स्टार्ट क्लास। तो आज हम लोग शुरू करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन, राइट। अब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये क्या है, इस बात को समझना है सबसे पहले, है ना। तो आपको ये बात पता है कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव की बात करते हैं, तो ये जो रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है ये बताता है रिलेशन को। किसको बताएगा ये? रिलेट। रिलेटिव वर्ड एक वर्ड है रिलेट से, और रिलेट का मतलब होता है रिलेट करना, संबंध बताना, है ना। क्या करना? संबंध करना। इट इज अ वर्ड विच रिफर्स, देखिए प्लीज, नहीं लिखिए नहीं, प्लीज समझिए। इज अ वर्ड विच रिफर्स, ये एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को रिफर करता है ना। इज अ वर्ड विच रिफर्स नाउन और प्रोनाउन। तो ये हमारा रिलेटिव जो प्रोनाउन होता है एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को रिफर करता है, और एंड विच इज यूज्ड बिफोर इट, विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल करा जाता है बिफोर इट। अब ये इट क्या है, इस बात को समझना है। रिलेटिव प्रोनाउन जो एक ऐसा वर्ड है जिसका इस्तेमाल हम लोग नाउन या प्रोनाउन को रिफर करने के लिए करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए, दर्शाने के लिए। मैं कहूँ तो ये इंसान वही लड़का है जो सावन के मेले में गुम हो गया था, है ना। तो एग्जाम्पल की बात करें तो मैं इसको रिफर कर रहा हूं, है ना। आप वही है, सॉरी, वही मतलब बहुत ही प्यारी लड़की है। चलिए आगे डन करते हैं। तो ये आई बात समझ में। चलिए अब एक बात और समझना है, छोटी सी बात। ये लाइन और प्लस ये हमारा हर्ट लाइन लाइन्स, तो ये और ये दोनों हमारा क्लॉज है। क्या है बताइए? क्लॉज है। अब प्रोफेसर ये क्लॉज आप क्या पढ़ा रहे हैं? अभी समझना है, क्लॉज जो है, क्लॉज को ही हम लोग सेंटेंस बोलते हैं या सेंटेंस को ही हम लोग क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस को बीच में ये जोड़ने का काम नहीं, जोड़ने का तो काम करेगा लेकिन साथ में रिलेट करने का काम करेगा, है ना। क्या करेगा? रिलेट करेगा। अब एक बात को समझना है ध्यान से। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो सबसे दुनिया का बेशकीमती चीज है। अब बेशकीमती चीज क्या है, आइए देखिए यहाँ पे। आइए मैं हार्ट तैयार कर रहा हूँ, मैं कुछ बातें आपके दिल में लिखना चाहता हूँ। और वो दिल पे क्या बात है ये देखिए, दिस वन, उसके बाद मतलब एक सेंटेंस है, उसके बाद हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। एक सेंटेंस है उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, और यहाँ पे एक सेंटेंस है और दूसरा सेंटेंस है, तो ये हम लोग S1 सेंटेंस 1 लिखेंगे, ठीक है। और ये सेंटेंस 2 शॉर्ट में बताने के लिए। और इस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, PR नाउन या प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये भी क्या है हमारे पास, ये भी नाउन या प्रोनाउन को हम लोग यूज करेंगे। लेकिन इस वाले सेंटेंस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एंटीसीडेंट। इस लाइन का नाम है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट मतलब जानते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब, ये बहुत ही ज्यादा शुद्ध हिंदी हो गया लेकिन समझिए, एंटीसीडेंट मतलब जो पहले इस्तेमाल होता है। दो सेंटेंस है और मैं बोलूंगा, चलिए इससे पहले समझते, एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद होता है, उसके बाद ये बाद में होता है। आइए अब हम बात करें तो ये जो सेंटेंस होगा वो इंफॉर्मेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। जैसे मैंने कहा कमल सौ प्रीति, मैंने कहा कमल, मैंने कहा कमल सौ प्रीति, कमल ने प्रीति को देखा, शी वॉज क्राइंग, शी वॉज क्राइंग। तो कहोगे सर आप ये क्या कर रहे हैं, है ना। आपने कहा कमल सौ प्रीति, कमल ने प्रीति को देखा, शी वॉज क्राइंग, वह रो रही थी। तो इसमें एंटीसीडेंट क्या होगा, पूर्व पद क्या होगा, सोचिए। तो पहले कमल प्रीति को देखा गया, उसके बाद ही ना पता चला कि वो रो रही थी। तो ऐसे होगा कि वह रो रही थी, कमल ने प्रीति को देखा, बोल सकते हैं क्या। तो हमारा एंटीसीडेंट पूर्व पद सबसे पहले क्या है, सबसे पहले वो रो रही थी, ये वाली बात है, या कमल ने प्रीति को देखा, पहले कौन सा एक्शन हुआ होगा। अरे आप किसी चीज को देखेंगे तभी ना पता करेंगे ये आप हैं, आप गोरे हैं या काले हैं, है ना, या मैं रमेश हूं या दिनेश हूं या रामलाल हूं या पोगो, राइट। सॉरी, बहुत अजीबोगरीब नाम है। कमल सॉ प्रीति, शी वॉज क्राइंग,
तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम होगा ये होगा, कमल ने प्रीति को देखा, उसके बाद कमल ने प्रीति को जब देखा उसके बाद ही ये बता पाया कि वो रो रही थी, तो ये हमारा एंटीसीडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट के बाद क्या होता है? एंटीसीडेंट ये हमारा हो गया। अब कहोगे सर ये क्या है? तो इसका इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन। इसका इंफॉर्मेशन, तो कहोगे सर प्रीति के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे। तो एंड कमल ने प्रीति को देखा और जो प्रीति रो रही थी, है ना, तो ये इंफॉर्मेशन इसमें डालेंगे। इंफॉर्मेशन किसमें डालेंगे? इंफॉर्मेशन इसमें डाल देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा? S1 हो जाएगा। एंटीसीडेंट इसमें डालेंगे। अब आइए, अब एक छोटी सी प्यारी सी बात हम लोग बात करेंगे, इस बॉक्स के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। आप कहो सर इस बॉक्स में रिलेटिव प्रोनाउन बोले या रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे या रिलेटिव कंजंक्शन बोले, बात सेम ही है। कंजंक्शन जानते हैं क्या होता है? कंजंक्शन मतलब क्या होता है? कंजक्ट करना। कंजक्ट का मतलब दोनों को जोड़ना, तोड़ना, जोड़ना। शाबाश, राइट। तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज, रिलेटिव कंजंक्शन। तो आपने सर ऐसा क्यों कहा? ऐसा आपने इसमें ऐसा आपने क्यों कहा? अगर मान लीजिए क्लॉज की बात करते हैं, एक सेंटेंस ये दूसरा सेंटेंस ये, दोनों को जोड़ लिया, रिलेटिव क्लॉज बन जाएगा, है ना। कुछ भी हो, वर्ड हो, मतलब कोई वर्ड को जोड़ रहा है, कुछ भी जोड़ रहा है, तो रिलेटिव कंजंक्शन को काम आ जाएगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन मतलब रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? एक होगा, एक एंटीसीडेंट होगा, दूसरा इंफॉर्मेशन देगा। एक एंटीसीडेंट होगा, दूसरा क्या होगा? इंफॉर्मेशन देगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई मसला नहीं। तो इसको बनाएंगे कैसे? इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? देखिए इसका मैं सेंटेंस तैयार करता हूं। क्या देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तो कहोगे सर कमल सौ प्रीति, पहले आप ये इस्तेमाल कीजिए एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट इन दोनों सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये एंटीसीडेंट है, तो कहेंगे कमल, कमल सौ प्रीति, कमल सौ प्रीति हु, हु वॉज क्राइंग, हु वॉज क्राइंग, जो रो रहे थी। यहाँ पे हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? प्रीति के लिए। किसके लिए? प्रीति के लिए। तो आप कहेंगे सर कमल सॉ प्रीति हु वॉज क्राइंग, कमल ने प्रीति को देखा जो रो रही थी। अब समझ में आया रिलेटिव प्रोनाउन का डिफरेंस? रिलेटिव प्रोनाउन इसके और इसके बीच में क्या कर रहा है? प्रोनाउन क्लॉज कंजंक्शन, मतलब संबंध को बता रहा है। एक ऐसा वर्ड होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो विच रिफर्स नाउन, किसी नाउन को रिफर करता है। किसको रिफर किया? प्रीति को। प्रीति कौन है? नाउन ही है ना जी, नाउन को रिफर किया, राइट। और इट इज यूज बिफोर इट, और इसके पहले ये इस्तेमाल होता है। और वही नाउन इसी के पहले इस्तेमाल होगा। ये नाउन जो होगा इसके पहले इस्तेमाल हुआ पहले। कोई दिक्कत? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा विच इज यूज बिफोर इट। कोई दिक्कत इसमें? अब जानेंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, तो आपने हुई जाना, क्या हुई है और कुछ नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। कम चलिए छोटी सी बात देख लीजिए। आइए देखिए यहाँ पे, आप समझिए क्या होता है, इस चीज को समझना है। मैंने बताया रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज और रिलेटिव कंजंक्शन, है ना। रिलेटिव प्रोनाउन तो आपने समझ लिया, इस प्रीति के बदले यहाँ पे हु का इस्तेमाल हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए हु के बाद ये पूरा सेंटेंस, हु के बाद ये पूरा सेंटेंस, इसको बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? रिलेटिव क्लॉज हु के बाद ये पूरा हु साथ में लेकर यूज इस्तेमाल करेंगे, पूरा रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। क्लॉज मतलब सेंटेंस होता है, अभी मैंने बताया आपको। चलिए ये हो गया रिलेटिव क्लॉज। प्रीति के बदले यहाँ इस्तेमाल हु का हो रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और आप देखो तो इस वाले सेंटेंस को, मतलब इस वाले सेंटेंस को और इस वाले सेंटेंस को, दोनों को जोड़ा किसकी मदद से? हु की मदद से, है ना। तो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, जोड़ने का। इसलिए हु यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव कंजंक्शन हो जाएगा। तो अब मुझे एक बात बताइए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है रिलेटिव क्लॉज में हु से लेकर पूरा रिलेटिव प्रोनाउन, इसके बदले ये इस्तेमाल हुआ रिलेटिव प्रोनाउन,
और एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए रिलेटिव कंजंक्शन भी कहलाएगा। तीन चीज क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? शाबाश। अब मैं इसको इरेज करूंगा, प्लीज जल्दी कीजिए। चलिए, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं, अभी आप जान रहे हैं हु और होम का। तो एक बात बताइए, हु और होम आपने पढ़ा है ना जी? इसके ऊपर सेंटेंस मिलेगा, बताइएगा। हु और हुम, ये एससी सब्जेक्टिव केस के लिए, ये ओसी ऑब्जेक्टिव केस के लिए, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, यही आपने जाना है। मैंने कहा आई नो करण, सेंटेंस को देखिए, आई नो करण ही केम लेट, इसको बनाइए आपस में। तीन सेंटेंस दे रहा हूं, बताइएगा जरा क्या होगा। चलिए ऑब्जर्व कीजिए, देखिए क्या चल रहा है इसमें। चलो आई, चलिए सेंटेंस को, चार सेंटेंस आपको सामने मिला है, और मैं इसमें हु और हुम का इस्तेमाल करके मैं इसका पोस्टमार्टम करूंगा, है ना। आई बता, एक बात बताइए, आई नो करण, आई नो करण, है ना, ही केम लेट, मैं करण को जानता हूं जो लेट आया है, मतलब वह लेट आया है। इसको कैसे जोड़ेंगे? तो कहोगे सर इस करण के बदले यहाँ पे ही को हटा करके हु डाल देंगे। आई नो करण हु केम लेट अपने आप में करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत? इजी, वेरी नाइस। अब एक बात और समझिए, मैंने इसलिए क्यों इस्तेमाल करा, क्योंकि यहाँ पे करण है और यहाँ पे हु, यहाँ पे करण के बारे में बोला जा रहा है, तो करण के बारे में हु स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये हु किसके लिए? करण के लिए। आई के लिए हुआ है क्या? नहीं ना। चलिए आइए, ये तो पता है आपको, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसके बदले हु का इस्तेमाल हुआ है, हमारा वर्ब, और ये किमलेट एडवर्ब है, एडीबी, है ना। एडवर्ब कैसे हुआ? वह लेट आया है, वह खुद लेट नहीं है, उसका आने का काम जो है वो लेट है, इसीलिए एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब। आइए देखिए आगे, शिखा हेल्प हिम, शिखा ने उसकी मदद करा, है ना। ही वॉज हेल्पलेस यस्टरडे, हेल्पलेस कौन था? हिम था ना। शिखा हेल्पलेस थी, शिखा ने उसकी मदद किया, वह कल जो था वो लाचार था, हेल्पलेस था, तो शिखा लाचार रहती तो उसकी मदद कैसे करती? सिंपल सी बात है। ये हिम किसके लिए? ही के लिए, तो आप ही को हटा करके क्या डालेंगे? हु डाल देंगे, कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे शिखा हेल्प हिम हु वाज हेल्पलेस यस्टरडे, कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, शाबाश। और एक बात बताइए, ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हु हमारा क्या होता है? सब्जेक्टिव केस के लिए तो इस्तेमाल होता है। ही हमारा सब्जेक्टिव केस है, तो हु सब्जेक्टिव केस के लिए इस्तेमाल होगा, क्लियर? आई, टेनिसन वॉज अ पोएट, टेनिसन जो है वो एक कवि थे। दे अप्रिशिएटेड, उन लोगों ने उनको, उलिसिस उनका एक काव्य खंड, एक पोइट्री है, नाम है पोइट्री का, उलिसिस नाम है, तो उलिसिस के लिए उन लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया, मतलब क्या किया? अप्रिशिएट मतलब बढ़ावा दिया, महत्व दिया, सम्मान किया, रिस्पेक्ट किया, ये हुआ। तो आप मुझे एक बात बताइए, है ना, यहाँ पे टेनिसन वॉज अ पोएट, टेनिसन एक कवि थे,
क्या ये दे कवि के लिए इस्तेमाल हुआ है क्या? नहीं। यहाँ पे टेनीसन एक कवि थे और दे अप्रिशिएटेड हिम, और यहाँ पे हिम जो है ना, ये पोइट के लिए इस्तेमाल हुआ है कि उन लोगों ने उन्हें अप्रिशिएट करा है उलिसिस के लिए। तो ये कोई डिफरेंट सब्जेक्ट है, यहाँ पे आ गया है ना, ये हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये हमारे इसके लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, ये हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? अब कहोगे सर ये पोइट जो हुआ है दे अप्रिशिएट हिम, हिम यहाँ पे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा है, कौन सा केस में आ रहा है? तो इस पोइट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा बताइए? हुम हो जाएगा, क्या होगा? हुम हो जाएगा। टेनीसन वॉज अ पोइट, पोइट हुम दे अप्रिशिएटेड फॉर उलिसिस, और ये हिम हट जाएगा और इस ऑब्जेक्टिव केस के लिए यहाँ पे हुम यूज हो गया। क्लियर हुआ? हाँ, इसमें थोड़ा डाउट होगा, एक बार फिर से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, हम आगे बताते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट को हटाना पॉसिबल नहीं था, क्यों? कोई और दूसरा डिफरेंट सब्जेक्ट है, और डिफरेंट सब्जेक्ट इन कवि को क्या कर रहा है? अप्रिशिएट कर रहा है, तो इनके लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल हुआ, ना कि यहाँ पे हिम के लिए। यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव केस था क्या? हिम के लिए यहाँ पे ही इस्तेमाल हो रहा था, सब्जेक्टिव केस, इसलिए ही को हटाकर हु में कन्वर्ट कर दिया, बात खत्म हो गया। लेकिन टेनीसन एक कवि थे और उन लोगों ने उन्हें उलिसिस के लिए अप्रिशिएट किया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस में आया है पोइट के लिए। दे मतलब कोई अलग सब्जेक्ट है, अलग डिफरेंट सब्जेक्ट है जो इनका इनका अप्रिशिएट कर रहा है, तो दे को हम लोग कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो आप बोलिए टेनीसन वाज अ पोइट whom they appreciated for Ulysses। इस ऑब्जेक्ट में हुआ था, इसलिए ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस होम डाल दी, बात खत्म हो गई। क्लियर हो गया? डाउट अभी भी इसमें कोई डाउट बताइए? आइए अब सुना ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है? सॉरी, तरुण स्कोल्डेड किरण। तरुण ने, तरुण हमारा सब्जेक्ट है, हमारा ये वर्ब है, और किरण हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, अच्छी बात है। तो तरुण ने किरण को स्कोल्ड करा, डांटा। द टीचर फाउंड हर लेट, टीचर ने उसे लेट पाया, टीचर ने उसे लेट पाया। हर तुम्हारा क्या हो जाएगा? किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? किरण के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्या टीचर हुआ है किरण के लिए? यहाँ पे किरण टीचर है नहीं ना। तरुण ने किरण को डांटा, टीचर ने उसे लेट पाया, तो यहाँ अलग सब्जेक्ट है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट है, ये डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आप कहोगे सर इस किरण के लिए तो यहाँ पे हर का इस्तेमाल हुआ है, ये तो हमारा ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, तो आप यहाँ पे होम लगा करके बात को खत्म करेंगे। तरुण स्कोल्डेड किरण whom द टीचर फाउंड लेट, और यहां से हर हटा दें। तरुण ने किरण को डांटा जो जिसे टीचर ने लेट पाया। क्लियर? प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए। रोहित लव्स, रोहित प्यार करता है किसको? कौन है वो लड़की? मुझे नहीं पता, याद है क्या? प्रिया डाल दें, एक काम करते प्रियदर्शनी डाल दें, ज्यादा अच्छा। रोहित लव्स प्रियदर्शनी who the class who the class who the class admires 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 her a lot। आप बताइए, इस सेंटेंस को सही कीजिए, ये रॉन्ग स्टेटमेंट। रोहित लव्स प्रियदर्शनी who the who the class admires a lot। चलिए इस सेंटेंस का पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। रोहित है कौन? मैं यहाँ हूं, ये हमारा सब्जेक्टिव केस, अच्छी बात है, वर्क बहुत अच्छी बात है। प्रियदर्शनी ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना। अब एक बात बताइए, रोहित लव्स प्रियदर्शनी हु द क्लास एडमायर्स हिम, तो जिसे पूरा क्लास एडमायर करता है, द क्लास, तो बताओ यहाँ पे द क्लास जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? कोई प्रियदर्शनी के लिए इस्तेमाल हुआ है नहीं ना। इसको रिफर कौन कर रहा है? हर कर रहा है। आई बात समझ में? अगर यहाँ पे अगर हु लिखा रहता तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में होता, इसके बाद कोई वर्ब लिखते, या तो वर्ब है ही नहीं,
है क्या वर्ब? जैसे मान लो रोहित लव्स प्रियदर्शनी हु वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, हु इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राइट? मैं बोलता हूँ तो हु के बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब आएगा ना, हेल्पिंग वर्ब, हु इज या हु वॉज। लेकिन यहाँ तो द क्लास है, तो ये हमारा माना हुआ ऐसे ही गलत हो गया, है ना? तब क्या होगा, तो रोहित लव्स प्रियदर्शनी हु द क्लास एडमायर्स हर अलॉट, जिसे जिसे पूरा क्लास एडमायर करता है, तो जिसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, होम। अब होम के बाद आप लगाइए ना द क्लास, रोहित लव्स प्रियदर्शनी हु द क्लास एडमायर्स, और हर को क्या करेंगे, हटा दें। अब क्लियर हुआ, रोहित लव्स प्रियदर्शनी whom the class admires a lot. admire, शाबाश, वेरी नाइस, अमेजिंग क्वेश्चन। अच्छी बात है, अच्छा लगना चाहिए। आपको नहीं पता था, प्रेज होता है इसका मतलब। इस एडमायर का मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, जानते हैं ना? इसी तरह से पूछिए, मुझे अच्छा लगा, आपने हिम्मत दिखाई है पूछने की। और सुनिए, सीखो उससे कुछ, और कुछ भी अगर डाउट होगा तो हमसे पूछना डायरेक्टली, और मतलब मुझसे पूछ लेना। एडमायर्स, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें? चलिए अब एक छोटी सी बात और है, होम का मतलब आपने समझा जो, याद आया कुछ? होम का मतलब क्या था, बोलिए? जिसे था, और ये एससी सब्जेक्टिव केस, और ये ओसी, इस बात को भूलना मत बाबू, है ना? इस सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा क्या होगा, वर्ब होता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के किसके पास वर्ब होता है क्या, नहीं होता। आइए सुनिए, देखिए यहाँ पे इस्तेमाल करा ए और एन और एस सी एन। एस सी एन मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कभी भी आपके पास ए एन और सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखा रहता है तो इसको बोलते हैं जनरल सेंस। क्या कहेंगे इसको, जनरल सेंस बोलेंगे, मतलब नॉर्मल में। और इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी एक, कोई एक, या कोई भी, या कोई होता है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे द इस्तेमाल करके और सिंगुलर काउंटेबल नाउन इस्तेमाल कर लूंगा तो ये हो जाएगा स्पेसिफिक सेंस। स्पेसिफिक सेंस मतलब कोई खास, कोई खास व्यक्ति के बारे में, कोई खास चीज, कोई खास, खास जानते हैं ना, कोई खास स्पेशल पर्सन की बात कर रहा हूं। तो स्पेसिफिक सेंस मतलब कोई खास, जनरल सेंस मतलब जो खास नहीं है, जो नॉर्मल सेंस में बात कर रही है। आई बात समझ में? जैसे, जैसे कैसे, आई वॉन्ट अ बॉय, आई वॉन्ट अ बॉय, ही कैन हेल्प मी, ही कैन हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट। इसको बनाइए, देखिए यहां पे क्या हुआ, मैंने क्या कहा, मैं एक लड़का चाहता हूं, मतलब मुझे आवश्यकता है, मैं एक लड़का चाहता हूं, वह मेरी मदद कर सकता है इस प्रोजेक्ट में। तो इसको आपको रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, हु और होम का इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे, तो मैं एक लड़का चाहता हूं जो मदद कर सकता है, तो ये ही इस्तेमाल हुआ किसके लिए, इसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में, तो ये हटा करके क्या यूज करेंगे, हु। आई वॉन्ट अ बॉय हु कैन हेल्प मी इन दिस प्रोजेक्ट, जो मेरी मदद इस प्रोजेक्ट में कर सकता है। कोई दिक्कत? तो एक बात बताइए, मैंने कहा आई वॉन्ट अ बॉय, आई वॉन्ट अ बॉय, अब ध्यान से समझो, यही आपका है, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, अभी मैंने यही बताया है ना, ए या एन प्लस एस सी एन, ए या एन प्लस एस सी एन लगा है जनरल सेंस में, कोई किसी भी इंसान के बारे में बात की जा रही है। मतलब आई वॉन्ट अ बॉय, मैं उस लड़के को नहीं जान रहा हूँ, राइट? वो रैंडम गाय हो सकता है, कोई भी इंसान जिसे मैं जान नहीं रहा हूँ, ठीक है? बस मुझे कोई भी एक लाकर लड़का दो, मुझे कोई भी एक लड़का लाकर दो जो मुझे इस प्रोजेक्ट में हेल्प कर सकता है। समझ में आ गया? अगर मैं कहता हूं आई वॉन्ट अ बॉय, ही हैज ब्रोकन
द चेयर। अब कहोगे सर मैं एक लड़का चाहता हूं, है ना, मैं एक लड़का चाहता हूं, वह इस वह चेयर को ब्रेक कर दिया, उस कुर्सी को तोड़ दिया, तो आप मुझे बताइए, यहाँ कोई रैंडम लड़का उठाकर ला कर दे दोगे तुम? हैं? अब जिसे इसने चेयर तोड़ दिया, मैं बोला आई वांट अ बॉय ही हैज ब्रोकन द चेयर, तो मैं बाहर किसी और को पकड़ लिया, उसको पीठ अपना गुस्सा निकालिए। ये तो यही वाली बात हो गई है ना। कौन सा राजा था और चौपट राजा, चौपट बोलते हैं ना, ऐसे कुछ था हमारा। एक कहानी है, बहुत भयानक है ना। पगलापुर बोलते हैं उसको। रात में लोग जगते थे और दिन में सोते थे, है ना। हाँ, कोई भी सामान 1 रुपया में, तो वही वाला सीन यहाँ पे आ गया। याद आया? यस यस। आई आई वॉन्ट अ बॉय ही हैज ब्रोकन द चेयर। तो पहले सेंटेंस को सही कीजिए। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ही जो हुआ है इस बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ है, सब्जेक्टिव केस में हु डाल दीजिए। तो कहेंगे आई वॉन्ट अ बॉय हु हैज ब्रोकन द चेयर। मैं लड़का चाहता हूँ, मुझे लड़का वो चाहिए जिसने कुर्सी को तोड़ दिया। तो कुर्सी को तोड़ने वाला खास बंदा होगा, खास बंदी होगी, राइट। कोई रैंडम गाय को उठा नहीं सकते हो। लेकिन हाँ, इस प्रोजेक्ट में जो मदद कर सकता है, आप किसी रैंडम गाय को उठाकर ला सकते हो, ये फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ए बोलना अपने आप में करेक्ट। और यहाँ पे अरे कुर्सी को तोड़ दिया ना, उसी को ना पकड़ के लाओगे जी, तो ये खास है। खास है तो ए को हटा करके इसमें आप इस्तेमाल क्या करेंगे? द इस्तेमाल करेंगे। आई वॉन्ट द बॉय हु हैज ब्रोकन द चेयर, राइट। आई वॉन्ट द बॉय हु हैज ब्रोकन द चेयर। जिस लड़के ने इस कुर्सी को तोड़ा है, राइट, मैं उस लड़के को चाहता हूं, मुझे वो लड़का चाहिए। द लगा दीजिए, बात खत्म। तो अब ये समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? और ये जो बात मैंने आपके दिल पे लिखी है, तो इस दिल को अपनी जुबान पे लाइए और दिमाग में लगाइए, उसके बाद एग्जाम के पेपर में लगाइए, तब आपका जीवन में सफलता आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब चलिए, अब हम जो बात करने जा रहे हैं, मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं और 5 क्वेश्चन को आपको बनाना है, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है। आप ये नोट डाउन कीजिए, मैं 5 क्वेश्चन नीचे लिख दे रहा हूं आराम से। बनाइए।
लास्ट के दो सेंटेंस में मैं स्टार लगा रहा हूं, इसमें गलती मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। रुको मत जाओ और रुको मत जाओ, कॉमा का डिफरेंस भी बताना आप दोनों को, लिखना मत ये वाला हिंदी वाला। चलिए यहां देखिए प्लीज, द टीचर इज लुकिंग फॉर डैश स्टूडेंट डैश आई थिंक कैन बी अ गुड एंकर। अब इस बात को समझना, टीचर जो है खोज रहे हैं किसी विद्यार्थी को। अब टीचर किसी विद्यार्थी को खोज रहे हैं, आई थिंक मैं सोचता हूं कि वह एक अच्छा एंकर होगा, मैं सोचता हूं कि वो क्या होगा, एक अच्छा एंकर होगा। तो आप मुझे बताइए इसके अंदर ए या एन, सॉरी ए एन द क्या होगा इसके अंदर, तो द क्यों बोल रहे हैं आप, एंकर तो कोई भी हो सकता है, एंकर तो कोई भी हो सकता है, अच्छा एंकर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, है ना। आइए, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऐसा स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं जो हो सकता है एक अच्छा एंकर। अब को देखो, आई थिंक यहाँ पे अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, मैं सोचता हूं, तो ये इसको हटा देंगे, ठीक है। लेकिन कैन बी अ गुड एंकर है, तो इसका तो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो आप क्या लगाओगे, इस स्टूडेंट के बदले वो लगा देंगे। तो आप कहेंगे द टीचर इज लुकिंग फॉर अ स्टूडेंट, बच्चा जो है, मतलब सॉरी बच्चा नहीं, टीचर जो है एक स्टूडेंट के लिए खोज रहे हैं जो मैं सोचता हूं कि एक अच्छा एंकर होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, कैसा भी रहेगा। नेहा विल गाइड, नेहा गाइड करेगी ओल्ड मैन को, है ना। ओके, आई नो वांट सम मनी, तो आई नो अपने आप में कंप्लीट संडे जिसे मैं जानता हूं, है ना। तो आप मुझे बताइए, नेहा विल गाइड द ओल्ड मैन, इस ओल्ड मैन क्या रैंडम है, चेक करें, नहीं, जिन्हें कुछ पैसे चाहिए, मतलब उस इंसान खास है, वो आप जान रहे हो, तो आप क्या लगाएंगे इसमें, द इस्तेमाल करेंगे, तो कहेंगे नेहा विल गाइड द ओल्ड मैन, और यहाँ पे वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, और ओल्ड मैन के बदले वो का इस्तेमाल। कोई दिक्कत, ये ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वर्ब के पहले उसका ये होना चाहिए, और ये अपने आप एक कंप्लीट सेंटेंस है, आई थिंक आई नो, है ना, ये है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी इसका मैं आपको नियम रूल मतलब रूल रेगुलेशन अभी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। आइए, नैना हैज डैश नेबर, नैना के पास एक पड़ोसी है, वी फील, है ना, हम लोग महसूस करते हैं, यू कैन नॉट ट्रस्ट, तो यहाँ कहोगे सर यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, सब्जेक्ट, और ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, और ये हमारा मेन वर्ब दिया हुआ है, तो ये तो पूरा सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें पूरा सेंटेंस था क्या, इसमें तो सब्जेक्ट था नहीं, तो आपने हु लगाया, इसमें सब्जेक्ट था नहीं, तो आपने इसमें हो लगाया, लगाया आपने, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट है, तो क्या यहाँ लगेगा, यहाँ क्या लग जाएगा, वो ऑब्जेक्ट लगा देंगे। नैना हैज नेवर डैश नेवर whom we feel you cannot trust, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, है ना, जैसा हम ऐसा महसूस करते हैं कि जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस है, सब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में आना चाहिए, और ऑब्जेक्टिव केस में आया है, इसका मतलब नैना हैज डैश नेबर, तो कोई खास नेबर है, रैंडम नेबर, हम ऐसा महसूस कर, एक ऐसा पड़ोसी जिसे हम महसूस करते, जिस पे आपको भरोसा, जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, मतलब सारा पड़ोसी को ले, कोई भी आओ पड़ोसी को उठाओ, बस पड़ोसी होना चाहिए, ये लगाएंगे, बात खत्म, किसी भरोसा नहीं करना, ऐसा नहीं, आपको यहाँ पे तो लगाना होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। आइए, कोमल वॉज क्राइंग, अब कहोगे सर कोमल के बाद वॉज क्राइंग, कोमल रो रही थी, सौ राधा, अरे ये क्या हो गया, कोमल रो रही थी, राधा देखी, ये राधा को देखा, अपने आप में इनकम्प्लीट है, कैसे सही करेंगे, तो कोमल हम यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस में, तो हु डाल दीजिए सब्जेक्टिव केस में, कोमल हु वाज क्राइंग, कोमल जो रो रही थी, उसने राधा को देखा, उसने किसको देखा, राधा को, और सिंपल सी बात है, यहाँ पे राधा को देखने वाला कौन होगा, हु ही ना होगा जी, यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्टिव केस तो यहाँ डाल दी, कोई दिक्कत, इसके बदले भी इस्तेमाल हुआ है। अब बताओ यहाँ पे रो कौन रहा है, राधा रो रही है, मतलब राधा रो रही है, वाह वाह वाह, कोमल रो रही है, कोमल रो रही है, रो रही है, रोते रोते देख रही है ना, रोते रोते देख रही है,
तो ये कोमल रो रही है और राधा को देखे, और रोते हुए उसने राधा को देखा, तो यहाँ रोने का काम कोमल का है। ठीक है, अब यहाँ आइए, कोमल सौ राधा, कोमल ने राधा को देखा जो रो रही थी, तो हु वॉज क्राइंग, इस बार कौन रो रहा है, इस बार रो कौन रहा है, राधा रो रही है इस बार। तो कोमल सो रो, कोमल ने देखा राधा को जो रो रही थी, तो इस बार राधा रो रही है। अब पिछली बार में कौन रो रहा था, कोमल रो रही थी। क्लियर है। अब इस बात को देखो, कॉमा का क्या इंपॉर्टेंस हमारे लाइफ में, ये जानिए। रुको मत, यहां तक कॉमा, रुको मत, जाओ, समझ में है ना, मतलब आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप, जस्ट गो, राइट। और यहाँ पे क्या है, रुको, स्टॉप, डोंट गो, मत जाओ। तो इस कॉमा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। अगर कॉमा के साथ मजाक किया तो ये कॉमा आपकी जिंदगी के साथ मजाक कर लेगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं कॉमा का इंपॉर्टेंस आपके जीवन में इस सेंटेंस से समझ में आ गया होगा। प्लीज जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, और मैं अभी तक जो पढ़ा है उसका रूल बता करके क्लास को ओवर करूंगा प्लीज। छोटी सी बात है, छोटा सा चीज है, खत्म हो जाएगा। मैंने पढ़ाया, आपको ये बता रहा हूँ, सुना ध्यान से। तो पहली बात जो आपके मैंने दिल पे लिखा था वो क्या था, कहोगे सर एक सेंटेंस था और ये दूसरा सेंटेंस था, बीच में हमारे पास ये क्या था, कुछ भी था, जैसे ये हमारा एंटीसीडेंट था, क्या था, एंटीसीडेंट, और ये नाउन था, और ये इंफॉर्मेशन दे रहा था, क्या दे रहा था, इंफॉर्मेशन, है ना। तो इसके अंदर हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे थे, इसके अंदर हम लोग नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नाउन यूज कर रहे हैं। तो इसे नाउन के बदले हम लोग हु का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये सब्जेक्टिव केस है, क्या ये सब्जेक्टिव केस, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बातें मैंने आपको बताया था, क्या बताया, तो आपने समझ सर ये एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट, और ये कोई भी पर्सन हमारे पास दिया हुआ है, मान लो कोई पर्सन दिया हुआ है, कोई भी पर्सन, देखो नाउन का मतलब यहाँ पर्सन ही होता है, सिंपल सी बात, कोई पर्सन को हु को रिफर कर रहा है। और यहाँ पे अगर आपने इस हुम, यहाँ पे हुम लगाया, है ना, क्या लगाया, हुम लगाया, ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, क्या होता है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है ना। और सुनो, लिखना शुरू कर दिया क्या, कि समझा रहा था, ऑब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, और आपने ये सेंटेंस इस्तेमाल किया। तो आप मुझे बताइए, ऑब्जेक्टिव केस का भी इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट था, प्लस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब था, है ना, और ऑब्जेक्टिव केस था, तो आप हुम इसके अकॉर्डिंग लगा रहे थे ना, शाबाश। हु है यहाँ पे, हु के बाद ये हमारा सब्जेक्टिव केस में, तो हमेशा हु के बाद इंफॉर्मेशन में आपको क्या मिलेगा देखने को, तो कहोगे सर इसमें आपको वर्ब मिलेगा देखने को, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मिलेगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट मिलेगा, तो याद रखना ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, दिखाई दे रहा है, समझ आ रहा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए तीसरी बात आपने क्या जाना, तीसरी बात आपने जाना कि यहाँ पे एस सी एन सिंगल काउंटेबल नाउन होगा। यहाँ पे दो चीज मैंने अपने जाना, एक आपने द जाना स्पेसिफिक के लिए, है ना, उसके बाद यहाँ पे ए एन का इस्तेमाल करना जाना जनरल, एनीवन, किसी के लिए, जनरल सेंस में, लिख देता हूँ जनरल सेंस, ये हमारा जनरल सेंस के लिए था, जनरल सेंस के लिए था। उसके बाद आप यहाँ पे हु और हुम लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, हो या होम, हु लगाएंगे तो पता है किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग होगा, अगर हुम होगा तो बाद वाले के अकॉर्डिंग, ऊपर में, इससे क्लियर हो गया। उसके बाद आप लगाते हैं। चलिए तीसरी बात आपने क्या जाना, तीसरी बात आपने ये जाना कि हमेशा याद रखिएगा, कभी भी अगर आप हु इस्तेमाल कर रहे हैं, हु के बाद हमेशा क्या आएगा, वर्ब आएगा, यही बात है जो भी मैंने बताया, हु के बाद वर्ब। चलिए उसके बाद चार हो गया, पांचवा आपने क्या जाना, हाँ, कभी भी आपके पास ये यहाँ पे रहेगा, है ना, और यहाँ पे होम लगा रहेगा, सब्जेक्टिव केस रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब रहेगा, तो कभी गलती मत कीजिएगा, सब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल ना करके आप हमेशा क्या करेंगे, होम का इस्तेमाल करेंगे। और क्लियर, कोई दिक्कत, करेंगे कोई दिक्कत, लेकिन हाँ अभी मैंने यही बात बता दिया है, लेकिन छोटा सा बात क्या है, अगर मान लो सब्जेक्टिव केस और प्लस में कोई वर्ब दिया हुआ है और कॉमा डाल करके, और फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे आप हु लगा दीजिएगा। अभी जो बताया वो कोई अलग था, अब जो बता रहा हूँ क्या अलग है, कोई दिक्कत, एक दो तीन चार पांच हो गया,
बस 5 है हमारे पास, कोई दिक्कत? इतना आप नोट डाउन करेंगे, लेकिन एक छोटी सी बात और, मत मत जानो, छोटी सी बात आप इसे नोट डाउन करें, जल्दी से कर लो। यही मैंने पढ़ा है, यही याद रखोगे तो संडेज पूरा क्लियर हो जाएगा, समझे ना? इसलिए मैं ये आपको बता दिया हूं, ताकि दिक्कत ना हो लाइफ में। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको काफी बेहतरीन लगा होगा, समझ में आपको आ रहा होगा, और इस क्लास को अच्छे से रिवाइज करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तभी आप अपने जीवन को एक कदम आसान बना सकते हैं। और अगर क्लास आपको बेहतरीन लगा होगा तो इस क्लास को, इस रिकॉर्ड, ये जो क्लासेस मिल रही है उसको आप लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि टाइम पर घंटा बच जाए, क्योंकि घंटा बजना बहुत जरूरी है। टाटा, बाय बाय।